हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। यदि आप राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों की भौगोलिक विशेषता के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो इस प्रश्न में ही एक प्रश्न और बन रहा है कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, पहली बात तो भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ पे, उदयपुर में। उसके संस्थापक कौन थे, तो देवीलाल सामर थे। उन्होंने जो है राजस्थान के लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा है, ये प्रश्न पूछा गया है, 2, 3, 5 या 7। तो उन्होंने जो बांटा था वो बांटा था 3 भागों में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। सबसे पहले हम देखेंगे लोक नृत्य होते क्या है। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं और इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से, उनके नाम याद रखने, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। सबसे पहला है गेर नृत्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेर नृत्य के बारे में। गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको बिंदु याद रखना है। मेवाड़ का और बाड़मेर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो गेर नृत्य होता कब है, ये होली के अवसर पर होते हैं और किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये लकड़ी की छड़ी लेकर जो है गोल घेरे में नृत्य करते हैं। सारी विशेषता याद रखनी है, इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर या गेर करने वाले जो है गेरिये कहलाते हैं। गोल घेरे में ही नृत्य किया जाता है इसलिए इसको गेर कहते हैं, और जो गेर करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, गेरिये कहा जाता है। मेवाड़ व बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना समान है। इनकी जो मूल रचना है वो क्या है, समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य जो है ये भी याद रखना, ये आगे आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, एक तो है ढोल, बांकिया और थाली। ये जो है मुख्य वाद्य यंत्र है जो गेर नृत्य में काम में लिए जाते हैं। अब वापस प्रश्न लेते हैं। गेर नृत्य के संबंध में सत्य कथन है। गेर मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली एवं बांकिया का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ एवं बाड़मेर के गेर की मूल रचना समान है। कूट के अनुसार उत्तर देना कौन सा कथन सत्य है। तो सारे के सारे कथन जो है सत्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कुछ नृत्य और देखते हैं हम। सबसे पहला जो है वो है गिंदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। सबसे पहली बात है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली के दिनों में ये 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य है वो नगाड़े की चोट पर किया जाता है। पुरुष जो है अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर ये नृत्य करते हैं। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, सिर्फ केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये विशेषता याद रखनी है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से, ढोल, ढप और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है।
पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। जो पुरुष है वो महिला का वस्त्र धारण करेगा और फिर वो इस नृत्य में भाग लेगा और जो इसको कहा जाता है वो गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से मुख्य स्वांग है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरकार, पठान, पादरी, बाजीगर, ये मुख्य रूप से जो है स्वांग रचे जाते हैं, मतलब इनके रूप वो धारण करते हैं। नेक्स्ट जो है मुख्य वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी शेखावटी, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का, कुचामन का, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये व्यावसायिक है, ये भी ध्यान रखना। विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। अगला जो है वो है चंग नृत्य। यह शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का है। कब किया जाता है, होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्र होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। फिर घेरे में एकदम एकत्रित हो जाएंगे और धमाल और होली के गीत गाएंगे। ये है चंग नृत्य। नेक्स्ट है वो है डांडिया नृत्य। डांडिया जो है प्रसिद्ध कहाँ का है, तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डंडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व लोक होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरूजी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अगला है वो है अग्नि नृत्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये सबसे पहली बात तो कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है और इसका जो उद्गम है वो बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ये अंगारों के ढेर जो होता है उसको धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं, मतलब अंगारों में प्रवेश करते हैं। नृतक अंगारों से मतीरा फोड़ना है, हल जोतना है आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। गुड़ला जो है सबसे पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ का है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा आने लगे, कौन सा पुरुषों का है, कौन सा महिलाओं का है, या उसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस नृत्य में स्त्रियां क्या करती है, सिर पर एक छिद्रित मटका लेती है, उसमें जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को जो है गुड़ला कहा जाता है। मटके को क्या कहते हैं, गुड़ला कहते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। गिंदड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल, डरू और चंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये गलत है क्योंकि केवल ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, तो ऑप्शन है गेर, कच्ची घोड़ी, गिंदड़ और बम नृत्य। इसमें से जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गिंदड़ नृत्य में जो है वो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं। लघु स्वांग, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी एवं बाजीगर प्रमुख है। ये कौन से नृत्य के लघु स्वांग है, गेर, कच्ची घोड़ी, गिंदड़ या फिर बम नृत्य। तो ये गिंदड़ के जो है वो मुख्य स्वांग है। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना क्षेत्रों का प्रमुख नृत्य है। ढोल थाली के साथ किया जाता है। इसमें लकड़ी की नकली घोड़ी का उपयोग होता है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कूट के अनुसार उत्तर बताना है, सत्य कथन कौन सा है। इसमें जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं? चंग, कच्छी घोड़ी, गिंदड़ और गीड़ नृत्य। कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें उत्तर की बात करें तो डी इसका सही उत्तर होगा। ये सारे के सारे केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। अच्छे से याद रखना है, चंग, कच्छी घोड़ी, गिंदड़ और गीड़ नृत्य। अगला सवाल है, कौन सा जो है इसमें से शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? गेर, गिंदड़, कच्छी घोड़ी और चंग। तो इसमें से गेर जो है वो शेखावटी का नहीं है, क्योंकि ये बाड़मेर और मेवाड़ का है। अगला प्रश्न है, होली के बाद पुरुषों द्वारा शहनाई एवं नगाड़ों के साथ किया जाने वाला डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है वो बताना है। मेवाड़, मेवात, मारवाड़ या फिर मेरवाड़ा। डांडिया नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है मारवाड़ का। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा फतेह फतेह उच्चारण के साथ किया जाने वाला अग्नि नृत्य जिसमें मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रिया की जाती है कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, बीकानेर का, भरतपुर का या उदयपुर का? तो ये जो अग्नि नृत्य है वो है बीकानेर का प्रसिद्ध है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घुड़ला, ढोल नृत्य, बम, गिंदड़। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है वो है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, अजमेर का या पाली का? घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिद्रित मटके में जलता दीपक किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटके में जलता दीपक, बम, लूर, घूमर या गुड़ला। ये विशेषता जो है वो है गुड़ले नृत्य की। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जालोर, सिरोही या टोंक? ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम विस्तार से देखते हैं ढोल नृत्य के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जालोर का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें कौन कौन सी जातियाँ भाग लेती है? माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इनको जो है दिलाई थी पहचान, मतलब इनका संरक्षण किया था इस नृत्य का। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल, एक साथ में 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया जो है इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ढोल नृत्य कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये था ढोल नृत्य। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बम नृत्य के बारे में। बम नृत्य जो है सबसे पहली बात है ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और नृत्य जो है पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं, मतलब नगाड़े का बम का मतलब यहाँ एक नगाड़ा है, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ साथ थाली, चिमटा और ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है घूमर। राज्य नृत्य कहा गया है इसको। पहली बात तो घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहा जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। नेक्स्ट है गरबा। ये गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग यथा पणियारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला है इसमें प्रश्न 15वां, ढोल नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। ढोल नृत्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है और जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो कोड के अनुसार बात करें तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। डी इसका सही उत्तर होगा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला बम नृत्य में बम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढोलक, नगाड़ा, ताशा या फिर मृदंग। बम का यह जो अर्थ है वो है नगाड़ा।
घूमर नृत्य के समय प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वीणा, ढोलक, नगाड़ा, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, वीणा, चिमटा, थाली, वीणा, नगाड़ा, पखावज। घूमर नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वो है ढोल, नगाड़ा, शहनाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखना है आपको अच्छे से। राजस्थान में गरबा प्रसिद्ध है वागड़, बांगड़, मेवात या फिर मारवाड़। राजस्थान में जो गरबा प्रसिद्ध है वो है वागड़ का, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वालर, सिरोही के गरासिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। ये अर्ध वर्ताकार घेरे में किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, वालर जो है कौन से समुदाय का है? गरासिया समुदाय का है। पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो वालर जो नृत्य है वो दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा भी और स्त्रियों के द्वारा भी। अगला प्रश्न है नृत्य जिसकी शुरुआत गरासिया पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है जो बिना वाद्य के यंत्र के किया जाता है, कौन सा नृत्य? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। रायन, मनेरिया, जवारा या वालर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वालर। अब हम विस्तार से देखते हैं वालर नृत्य के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है ये वालर और सिरोही क्षेत्र में गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धवर्त में किया जाता है, 2 अर्धवर्तों में पुरुष व महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष जो है हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। अगला नृत्य है वो है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में पहली बात तो ये व्यावसायिक लोक नृत्य है भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। ये सब भवाई नृत्य की विशेषता है। उदयपुर क्षेत्र में जो है संकरिया, उदयपुर क्षेत्र में जो है ये जो नाम बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। संकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। ये इस रूप में उदयपुर में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसके मुख्य कलाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार कौन कौन है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। अगला नृत्य है वो है 13 ताली नृत्य। इसमें सबसे पहली बात 13 ताली नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति द्वारा किया जाता है और ये रामदेव जी का इसमें यशोगान होता है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में 13 ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष भी साथ में होते हैं। इसमें मंजीरा है, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे जो होते हैं वो दाएं पाँव पर, 2 जो होते हैं वो हाथों के दोनों और ऊपर कोहनी पर तथा एक दोनों हाथों में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ पे कौन से मंजीरे पहने जाते हैं। तो 9 मंजीरे तो जो है दाएं पाँव में पाए जाते हैं, 2 हाथों के दोनों और ऊपरी कोहनी पर होते हैं और एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो है 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है नृत्यकार 13 ताली के? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। क्या आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य को 2010 में जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया को कब शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा 2010 में। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो। कालबेलिया की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो है। अन्य नृत्यों में जो है वो है नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा। ये सब भीलों के नृत्य है। इंपॉर्टेंट याद रखना भीलों के नृत्य कौन कौन से इसमें? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घूमरा। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मदल ये सभी गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। तो गरासियों के कौन कौन से नृत्य हैं देख लीजिए वापस। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मंदल। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, शंकरिया और चक्री ये सभी जो है वो कालबेलियों के नृत्य है। कौन कौन से हैं कालबेलियों के नृत्य? इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, शंकरिया और चक्री। चरी और झूमर ये गुर्जरों के हैं और मछली नृत्य जो है वो बंजारों के द्वारा किया जाता है। चक्री धाकड़ ये कंजरों के हैं और शिकार नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया जो है ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो ये सारे अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इससे प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? रूप सिंह शेखावत का, दयाराम का और तारा शर्मा का। 13 ताली, कच्ची घोड़ी, भवाई या कुचामनी इनका संबंध जो है वो है भवाई नृत्य से।
भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, मेवात का, मारवाड़ का या मेरवाड़ा का? तो भवाई नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, वो है मेवाड़ का। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू लघु नाटक किससे संबंधित है? 13 ताले से, कच्ची घोड़ी से, भवाई से या फिर कुछामनी ख्याल से? तो ये सारे प्रसिद्ध जो है वो है भवाई नृत्य से। मटके सिर पर रखकर तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य है भवाई, 13 ताली, गरल या फिर बम? ये जो विशेषता है वो है भवाई नृत्य की। मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? भवाई से, गौरी से, 13 ताली से या कच्ची घोड़ी से? मांगी बाई और लक्ष्मण दास का जो संबंध है वो है 13 ताली नृत्य से। अगला प्रश्न है, बाबा रामजी जी के मेले का प्रमुख नृत्य 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा डैश के साथ किया जाता है? 13 मंजीरे एवं तानपुरा चौतारा, 13 मंजीरे शहनाई शंख, 13 मंजीरे 13 वाद्य यंत्र, 13 मंजीरे मशक और नगाड़ा? तो ये किया जाता है 13 मंजीरे, तानपुरा और चौतारा के साथ में। कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में जो है सूची में शामिल किया गया है? 2009, 2010, 2016, 2004? इसको शामिल किया गया 2010 में। भील समुदाय का नृत्य नहीं है, कौन सा भील समुदाय का नृत्य नहीं है इसमें? नेजा, रमणी, घूमरा और रायण। रायण जो है वो भील का नहीं है, बाकी तीनों भील के हैं। युद्ध एवं हाथीमना नृत्य किस समुदाय के? गरासिया, भील, मीणा और डामोर? युद्ध नृत्य और हाथीमना नृत्य जो है वो भील समुदाय के हैं। गरासिया समुदाय के नृत्य है घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, मांदल, लूर, कूद। कूद के अनुसार बताना केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 3। तो ये सारे के सारे जो है वो गरासिया समुदाय के नृत्य अच्छे से याद करना है। घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, मांदल, लूर और कूद। इंडोनी, पणिहारी, बांगड़िया, संकरिया और चक्री नृत्य किस समुदाय के हैं? गरासिया के, गुर्जर के, कालबेलिया के या भील के? इंडोनी, पणिहारी, बांगड़िया, संकरिया और चक्री ये सभी जो है वो कालबेलिया के नृत्य है। चरी एवं झूमर नृत्य है बंजारा का, कालबेलिया का, सहरिया का या गुर्जर का? चरी नृत्य और झूमर नृत्य ये दोनों जो है वो है गुर्जर समुदाय का। तो ए इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य है झेला, इंडोनी, मछली या बीकाजी? बंजारा का मुख्य नृत्य है वो है मछली। चक्री एवं धाकड़ नृत्य किस समुदाय के हैं? चक्री और धाकड़ नृत्य की बात हो रही है। सहरिया, गरासिया, कंजर या फिर कथोड़ी? तो ये चक्री और धाकड़ जो नृत्य है वो है कंजर के, और कथोड़ी का जो है वो है मावलिया। शिकारी नृत्य किस जनजाति का है? कंजर, कथोड़ी, सहरिया या फिर गरासिया? शिकारी नृत्य जो है वो है सहरिया जनजाति का। तो ये प्रश्न थे जो हमारे ये जो हमने चैप्टर लिया था उससे संबंधित है। अब इसी से संबंधित जो है परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए वो हम लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम, ये सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में भी वापस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। कई बार एग्जाम रिपीट होते हैं प्रश्न। राजस्थान राज्य की आत्मा जिसको लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, 13 ताली या फिर भवाई? राजस्थान की जो आत्मा कहा जाता है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, केवल महिलाओं के द्वारा। इसमें से कौन सा किया जाता है? चंग नृत्य, गेड़ नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? तो घूमर नृत्य जो है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। गेर, ढोल, लूर या फिर अग्नि? तो इसमें से लूर जो है वो केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या फिर दीपावली? घूमर का जो आयोजन होता है वो गणगौर पर किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। कब की गई थी ये बताना आपको। 1981 में, 1986 में, 1968 में, 1976 में। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना। गिंदड़ नृत्य शेखावटी में, ढोल नृत्य जालोर में, बम रसिया बीकानेर में, डांडिया नृत्य मारवाड़ में। बम रसिया जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही? बम रसिया जो नृत्य है वो है अलवर, भरतपुर का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का ऊंचा स्वर या नगाड़ा। बम का मतलब होता है यहाँ पे नगाड़े से होता है। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पब्बू जी या देवनारायण जी। 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी को प्रसिद्ध है और ये कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से? भील, कामड़, मीणा या फिर कठोड़ी। 13 ताली का संबंध जो है वो कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गेर नृत्य, घुड़ला नृत्य। गेर नृत्य जो है वो विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष एवं महिला, केवल बच्चे। तो इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोक नृत्य और क्षेत्र उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? गिंदड़ शेखावटी का प्रसिद्ध है, बम भरतपुर का, ढोल जालौर का, गेर मेवात का। गेर मेवात का नहीं है, गेर जो है मेवाड़ और बाड़मेर का है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर, गेर, डांडिया या फिर नेजा। भीलों के द्वारा होली पर जो किया जाता है वह है नृत्य गेर नृत्य। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर या रक्षाबंधन पर। जो गेर नृत्य है वो किया जाता है होली पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर या फिर नेजा। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन जो किया जाता है वो है नेजा नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य गबरी, गेर, हाथीमना या नेजा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाथीमना। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, शंकरिया, गुड़ला या पनिहारी। गरासियों के द्वारा किया जाता है वो है नृत्य वालर नृत्य। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? वालर, शंकरिया, वागड़िया या गुड़ला। वाद्य यंत्र का जो प्रयोग नहीं होता वो नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सहरिया, गरासिया, कालबेलिया या भील। वालर नृत्य जो है गरासियों का एक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, इसमें से कौन सा गरासियों से संबंधित है? गवरी, लूर, बम या 13 ताली। तो इसमें लूर जो है वो गैर जनजाति से संबंधित है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, कथोड़ी या फिर गरासिया। कूद नृत्य है वो है गरासिया जनजाति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, गिंदड़ नृत्य या चंग नृत्य। तो बम नृत्य जो है वो शेखावटी का नहीं है, क्योंकि बम जो है ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह पर, नवरात्रि पर या गणगौर पर। गिंदड़ नृत्य जो है वो होली पर किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है घूमर, गिंदड़, गेर या फिर 13 ताली। शेखावटी जो क्षेत्र से संबंधित है इसमें से वो है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ या फिर बांगड़। गिंदड़ नृत्य का जो संबंध है वो है शेखावटी क्षेत्र से है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में या दौसा में। अग्नि नृत्य जो है मुख्य रूप से बीकानेर का प्रसिद्ध है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य या ढोल नृत्य। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? लालदासी, जसनाती या विष्णोई या नाथ। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक जो संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न है, नृत्य और जाति को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नृत्य है और दूसरी तरफ जाति है। पहला नृत्य है राई, दूसरा मांदल, तीसरा चरी और चौथा है 13 ताली। तो सबसे पहले जो आपको अच्छे से याद है वही कर लेते हैं। 13 ताली जो है वो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, तो डी का क्या होगा? 2 नंबर। ठीक है। और उसके बाद में चरी, चरी जो है वो गुर्जर का है या गुज्जर का है, इसका 1 नंबर हो जाएगा। और फिर है राई, राई जो है भीलों का है और मांदल जो है वो गरासिया का है। तो उत्तर है 3, 4, 1, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नहीं है वो आपको बताना है इसमें से। शंकरिया,
चरी, पणिहारी, इंडोड़ी। शंकरिया है, पणिहारी है, इंडोड़ी है। चरी नृत्य जो है वो कालबेलिया का नृत्य नहीं है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गेड़ नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य या चंग। इसमें से चरी नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर या गुज्जर समुदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य, तेरताली नृत्य, गेर नृत्य या चरी। चरी नृत्य है ये गुज्जर समुदाय से संबंधित है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। फल्गुबाई जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? भवाई, चरी, कालबेलिया या तेरताली। फल्गुबाई का जो संबंध है वो है चरी नृत्य से, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी या तेरताली। तो इसमें से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं साथ में, और केवल घोड़े। कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाद्य यंत्र कौन सा है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? कमायचा, अलगोजा, झांझ या सुरनाई। कच्छी घोड़ी में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है झांझ। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्छी घोड़ी, बम, तेरताली या गवरी। झांझ जो है कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है। कच्छी घोड़ी है सामुदायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, उत्सव नृत्य या पूजा नृत्य। कच्छी घोड़ी ध्यान रखना एक व्यावसायिक नृत्य है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। चंग, गिंदड़, पणिहारी या गेर। पणिहारी का संबंध जो है वो होली से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य है और जिसमें दोनों भाग लेते हैं। लूड़ नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य या रणबाजा नृत्य। तो इसका उत्तर है वो है रणबाजा नृत्य, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और मेव क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवात क्षेत्र से। रतवाई जो है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। शंकरिया नृत्य वो है कालबेलिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, गिंदड़, शंकरिया या फिर मांदल नृत्य। तो इसमें से शंकरिया जो है वो एक युगल नृत्य है। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है। राई नृत्य भीलों का है, वालर नृत्य ग्रासियों का है, पणियारी नृत्य डामोर का है, शंकरिया नृत्य कालबेलिया। तो इसमें पणिहारी नृत्य जो है वो डामोर का नहीं है। द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिला द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो द्विचक्री जो है वो है विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिला द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। ग्रास्य से संबंधित कौन सा नहीं है वो देखना है। वालर, मांदल, गवरी, लूर। तो इसमें से गवरी जो है वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पुरिया को जो है मुख्य पात्र मानते हैं। वालर, राई, मांदल या फिर भवाई। तो राई जो नृत्य है उसमें पुरिया को मुख्य पात्र माना जाता है। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़े का प्रयोग सम्मिलित है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। तेरताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिला द्वारा किया जाता है। तो इसका जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी किसका नृत्य है? ग्रासियों का, कालबेलिया का, कंजर का या भील का। गवरी जो है मूल रूप से भीलों का एक नृत्य है। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? गवरी नृत्य का अन्य नाम बताना है। घेर, राई, गवगोरी या पुरिया। गवरी का अन्य नाम जो है वो है राई नृत्य। अगला प्रश्न है, राई नृत्य संबंधित है जसनाती से, भील से, गुर्जर से या माली से। जो राई नृत्य है वो भीलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर या फिर चरी नृत्य। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या भीलवाड़ा से। गुड़ला नृत्य जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है।
थागना शैली का संबंध जिससे है वह है इंडोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, शंकरिया नृत्य या भवई नृत्य। थागना शैली जो है वो ढोल नृत्य से संबंधित है। पिजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, बांगड़ या फिर मेवात। पिजड़ नृत्य जो है वो बांगड़ से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चौमू में, किशनगढ़ में, चाकसू में या मांडल में। तो ये प्रसिद्ध जो है वो है मांडल में, जो भीलवाड़ा जिले में है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध जो है किससे संबंधित है? घोड़ला से, बागड़िया से, पनियारी से या कालबेलिया से। गुलाबों जो है कालबेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? गिंदड़, कालबेलिया, भवाई, कच्छी घोड़ी। तो कालबेलिया नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें डफली है, घुरालियों है, खंजरी है, पुंगी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गेर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य। तो इसमें से जो है उत्तर है वो है कालबेलिया नृत्य, उसमें ये सभी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिंदुरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदुरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़। तो बिंदुरी आपको याद रखना है, ये झालावाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लांगोड़िया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी मंदिर, केला देवी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, जीर्ण माता मंदिर। लांगोड़िया नृत्य जो है वो है केला देवी मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें से सुमेलित करना आपको ढोल नृत्य। सबसे पहले ढोल नृत्य जो है वो है जालोर का, बम नृत्य अलवर और भरतपुर का, और राई नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको सुमेलित करना है, एक तरफ जात नृत्य है और दूसरी तरफ जाति है। गेड़ नृत्य, गेड़ नृत्य जो है वो किसका है? भील जाति का है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। कच्छी घोड़ी शेखावटी के बावरिया लोग करते हैं, 2 नंबर हो जाएगा। शंकरिया कालबेलिया का है, और अग्नि नृत्य जसनाती का है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? भवाई लोक नृत्य से संबंध किसका है? फल्गुबाई का, शांतिबाई का, कृष्णा व्यास छंगाणी का या मांगीबाई का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भवाई लोक नृत्य से संबंधित है वो है कृष्णा व्यास छंगाणी। अगला प्रश्न है, एक तरफ समुदाय है और दूसरी तरफ जो है नृत्य है, इनको आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहला है वो है ग्रास्य समुदाय, फिर गुज्जर, ठीक है ना, फिर है भील, फिर है सहरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास्य समुदाय की। इसमें से कौन सा नृत्य है? तो ग्रासियों का इसमें जो है वो है, सबसे पहले ग्रास्य देखते हैं। ग्रासियों का जो है इसमें से नृत्य वो है मांदल। तो ग्रासियों का मांदल हो जाएगा 4 नंबर। गुज्जर का चरी 3 नंबर हो जाएगा, और भीलों का गौरी है, ठीक है, और सहरिया का हो जाएगा सांग नृत्य, 2 नंबर हो जाएगा इसका। तो 4, 3, 1, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन हम इसको सही कर देते हैं। ऑप्शन 4, 3, 1, 2 होना चाहिए। तो 4 इसमें कर देते हैं, 4, 3, 1, 2। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं बने थे, तो सही उत्तर इसका 4, 3, 1, 2, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, अभी भी गलत है, 4, 3, 1, 2 है ना, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट प्रश्न। तो लोक नृत्य से संबंधित ये हमने 101 कुचामनी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताइए। कुचामनी ख्याल के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, प्रवर्तक जो थे इसके लच्छी राम जी थे, मुख्य खिलाड़ी उगम राज है। लच्छी राम ने चांद नीलगिरी, राव रेडमल एवं मीरा मंगल प्रमुख ख्याल नाटिकाओं की रचना की है। इसमें ढोल, सहनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। कोर्ट के अनुसार आपको उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ये सारे के सारे जो कथन है वो कुचामनी ख्याल के बारे में सत्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी सारे आपको अच्छे से याद रखना है ना। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे, मुख्य जो खिलाड़ी उगम राव जी है, और लच्छी राम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल ये मुख्य जो ख्याल नाटिका इनकी रचना की थी। और कुचामनी ख्याल में ढोल, सहनाई और सारंगी ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। अब हम विस्तार से देखते हैं लोक नाट्य क्या है और कौन कौन से लोक नाट्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लोक नाट्य
लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रमों को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, शहरी और ग्रासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों, नाटकों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रदान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित है। अब लोक नाट्य के कौन कौन से रूप है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो रूप है वो है ख्याल। ख्याल जो है वो 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। तो आपको ये बिंदु याद रखना है, कौन सी सदी से इसकी शुरुआत हुई थी? 18वीं सदी से। इन ख्यालों की जो विषय वस्तु है वो पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम जो ख्याल पढ़ रहे हैं वो है कुचामनी ख्याल। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इसमें से आपको याद रखनी है। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तन है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छी राम ने किया था। तो आपको पहला बिंदु ये ध्यान रखना है, इसका प्रवर्तन या इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी थे। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में उनके द्वारा जो रचित ख्याल है उसमें देखो नाम ये याद रखना है, चांद नीलगिरी, राव रिडबल और मीरा मंगल, ये मुख्य थे। उगम राज जी जो है कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगम राज है। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये विशेषता याद रखनी, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका जो रूप है वो है ओपेरा जैसा। इसमें लोक गीतों की क्या होती है? प्रधानता होती है। और इसका जो प्रदर्शन है वो खुले मंच पर किया जाता है। इनमें स्त्री चरित्रों का जो अभिनय है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो महिलाओं की भूमिका है ना वो पुरुष ही निभाते हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोल व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की जो भाषा होती है वो सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। तो ये कुचामनी ख्याल के बारे में विस्तार से हमने देख लिया है। अब अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? इसका स्वरूप ओपेरा जैसा है, लोकगीतों की प्रधानता होती है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, प्रदर्शन खुले मंच पर व भाषा सरल, एक सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। कौन सा कथन गलत है? तो इसके उत्तर की बात करें तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ये सारे के सारे जो कथन है वो क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सी सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है? 16वीं सदी से, 17वीं, 18वीं, 14वीं? तो ख्याल जो है वो 18वीं सदी से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नानूराम व दूलिया राणा। नाम याद रखना अच्छे से, नानूराम व दूलिया राणा। इनका जो संबंध है वो किस नाट्य से है? जयपुरी ख्याल से, कन्हैया ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से? इनका जो संबंध है वो है शेखावटी ख्याल से। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम विस्तार से देखते हैं शेखावटी ख्याल को। ये 2 नंबर है, शेखावटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी है। इस शैली के जो मुख्य खिलाड़ी है वो कौन है? चिड़ावा के निवासी है नानूराम, इस शैली के मुख्य खिलाड़ी। ये याद रखना, नानूराम का संबंध शेखावटी ख्याल से। उनके सब रचित ख्यालों में प्रमुख है। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं मुख्य नानूराम की? हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवाण और आल्हादेव, ये मुख्य जो है इनकी ख्याल है। इस लोकनाट्य शैली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता है प्रभावी पद संचालन, ये इसकी मुख्य विशेषता है। संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन होता है। और वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग होता है।
शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य थे। इनके नानूराम के शिष्य कौन थे? वो थे दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो ये शेखावटी ख्याल के बारे में सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हीर रांझा, हरीशचंद्र, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवाण, आलादेव लघु नाटक संबंधित है। किससे संबंधित है ये सारे? जयपुरी ख्याल से, कन्हैया ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से। तो ये सारी की सारी जो लघु नाटिका है या लघु नाटक है वो शेखावटी ख्याल से संबंधित है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, ये कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल, कन्हैया ख्याल, कुचामनी ख्याल या फिर शेखावाटी ख्याल? तो ये जो ख्याल है वो है जयपुरी ख्याल। तो उत्तर ए हो जाएगा इसका सही। अब हम विस्तार से देखते हैं जयपुरी ख्याल के बारे में। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। कौन से खाने के? गुणीजन खाना जो था उसके कलाकार इसमें भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू या बीबी होना चाहिए सही, और पठान, रसीली तंबोलन। ये सारे के सारे जो इसके लोकप्रिय ख्याल है जयपुरी ख्याल के। तो ये सारी अच्छे से चीज़ें देखनी है आपको। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल जो है पहली बात प्रसिद्ध कहाँ की है? ये दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर का क्षेत्र। इस ख्याल के प्रमुख जो प्रेरक थे वो थे शायर हेला। ये प्रमुख इसके क्या थे? प्रेरक थे। बम का मतलब है बड़ा नगाड़ा। इसके प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है हेला देना। हेला देने का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। लंबी आवाज़, लंबा एकदम जो है ना आवाज़ देते हैं ना, उसको हेला देना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ख्याल है वो है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल पहली बात तो प्रसिद्ध कहाँ की है वो देखते हैं। ये ख्याल जो है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर व दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य जो पात्र है उसको क्या कहते हैं? मेड़िया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेड़िया जो है किस ख्याल का मुख्य पात्र है? तो कन्हैया ख्याल का है। और जो मुख्य कथा होती है उसको क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। तो ये इसके बारे में, कन्हैया ख्याल के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर बार आता है, तुर्रा कलंगी ख्याल। मेवाड़, पहली बात ये मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक जो संत पीर थे उन्होंने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी। तुर्रा जो है इसका मतलब होता है ये शिव है, और कलंगी का मतलब है ये पार्वती का प्रतीक है। तो तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का है। कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का है। तुकनगीर जो थे वो तो तुर्रा के साथ में थे, और शाह अली जो थे वो कलंगी के पक्षकार थे। तुकनगीर तुर्रा के साथ में थे और शाह अली किसके साथ में थे? कलंगी के पक्षधर थे। इनके शिव भक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता था। जो काव्यमय रचनाएं थी उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? दंगल के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो समाध है उसको, समाध को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खिले गए ख्याल का नाम, सबसे पहला जो खिला गया ख्याल था उसका नाम था तुर्रा कलंगी का ख्याल। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखना, गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। 20 फुट ऊंचा रंगमंच तैयार किया जाता है और उसकी सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी संभावना होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना, चंग जो है वो बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग। इस ख्याल के जो मुख्य केंद्र है वो है घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा या निम्बाहेड़ और नीमच जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मुख्य रूप से इसके केंद्र है। इन स्थानों पर इस ख्याल के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है
वो नाम याद रखने, सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन कौन है। एक तो है सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। ये इस ख्याल के मुख्य कलाकार है। सोनी हरदयाल, चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद और ओंकार सिंह। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। अब इससे संबंधित वापस प्रश्न लेते हैं हम। लोकप्रिय लघु नाटक जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान एवं रसीली तंबोलन का संबंध किस ख्याल नाटक से है। जोगी जोगना, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान और रसीली तंबोलन। जयपुरी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, एला ख्याल और कुचामनी ख्याल, इन सब का संबंध जो है वो जयपुरी ख्याल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एला ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। एला ख्याल के बारे में सत्य कथन कौन सा है। इसके प्रवर्तक जो थे वो शायर एला थे। वाद्य यंत्र नौबत और बम है। दोसा सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। प्रमुख विशेषता है लंबी टेर में आवाज़ देना। एला ख्याल के बारे में सत्य कथन बताना है। तो कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे कथन जो है वो एला ख्याल के बारे में सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया कहलाता है। जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया ख्याल या फिर तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ऐसी ख्याल है जिसका मुख्य पात्र कौन है, मेड़िया है। तो इसका जो उत्तर है वो है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र है वो मेड़िया है। अगला प्रश्न है कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है। उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मेवाड़ या फिर मारवाड़। तो जो कन्हैया ख्याल है वो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व शाह अली और तुकनगीर ने मिलकर की थी वो कौन सी ख्याल है। जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। तो ये जो ख्याल है वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा शिव एवं कलंगी पार्वती ख्याल में तुर्रा के पक्षधर कौन थे। तुर्रा के पक्षधर कौन थे, शाह अली, तुकनगीर, दोनों, मोहम्मद शाह। तो तुर्रा फॉर तुकनगीर याद रखना है। तो तुकनगीर इसके क्या थे, पक्षधर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ओंकार सिंह, इसका संबंध किस ख्याल से है। जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, कन्हैया ख्याल या तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इनका जो संबंध है वो तुर्रा कलंगी ख्याल से। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताना है। इसका जो खेल है वो दंगल कहलाता है। समाध जो है वो बोल कहलाता है। काव्यात्मक शैली में होती है। स्टेज की भरपूर सजावट की जाती है और वाद्य यंत्र जो है चंग का प्रयोग किया जाता है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वाद्य यंत्र का ध्यान रखना है। खेल को क्या कहते हैं, दंगल कहते हैं। समाध को क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है। गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नीमच। केवल एक, एक व दो, एक और तीन, एक दो तीन। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो गोसुंडा, निम्बाहेड़ा और नीमच सबकी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, गवरी लोक नाट्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। गवरी जो लोक नाट्य है उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है वो बताना। मेवाड़ में भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है। खेड़ा देवी की पूजा से प्रारंभ होता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है गौरी लोक नाट्य के बारे में सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे जो है गौरी लोक नाट्य के बारे में सही है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं गौरी लोक नाट्य के बारे में। गौरी लोक नाट्य वादन, समाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी जो है अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर भादवा कृष्णा एकम को खेड़ा देवी से जो है भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। खेड़ा देवी से जो है भोपा क्या करता है, आज्ञा लेता है गौरी के मंचन की। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर, मंदिर में क्या दिया जाता है, धोख दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण करते हैं।
गौरी 1.25 महीने तक खिली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने महीने तक खिली जाती है? 1.25 महीने तक खिली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का जो है निषेध होता है। इस अवधि में 1.25 महीने तक शराब है, मांस है, हरी सब्जी नहीं खाते हैं। जिस गांव में गौरी जो है प्रारंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। गौरी का जो मुख्य पात्र है वो है बुढ़िया, जो भस्मासुर का क्या करता है? जप करता है। तो गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? बुढ़िया होता है, जो भस्मासुर का जप करता है, ये याद रखना है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। राया जो होती है स्त्री रूप में तो पार्वती की प्रतीक होती है और विष्णु की भी प्रतीक होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, झामटिया जो होता है ये भी एक पात्र है जो लोक भाषा में कविता पाठ करता है, कविता का पाठ करता है लोक भाषा में, झामटिया। और जो खड़किया होता है उसे क्या करता है? दोहराता हुआ जो जोकर का काम करता है, ये उसको दोहराएगा और जोकर का काम करेगा। बुढ़िया जो है वो खटकड़िए के समाज में पूरक बनता है। अन्य जो पात्र है वो है खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गौरी में जो है केवल पुरुष ही पात्र इसमें भाग लेते हैं, कोई भी महिला इसमें भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें याद रखनी है ना। इसमें गणपति, बमरिया, बेयावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल आदि होते हैं। तो ये थी गौरी के बारे में सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य करते हैं केवल महिलाएं, केवल पुरुष, दोनों, महिला प्रधान? गौरी जो लोक नाट्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य के संबंध में असत्य कथन बताना है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक होती है। झामटिया लोक भाषा में कविता करता है और खटकुड़िया या खटकड़िया कथा को दोहराता है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, शेर सुअर की लड़ाई लघु नाटक संबंधित है। ये सब किससे संबंधित है? गौरी से, तुर्रा कलंगी से, कन्हैया ख्याल से, ये जयपुरी ख्याल से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो गौरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रम्मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। होली पर खेला जाता है। जैसलमेर में बीकानेर की प्रसिद्ध है। मंचन लकड़ी के पाटों पर होता है। आचार्यों का चौक बीकानेर जो है रम्मत हेतु प्रसिद्ध है। इसमें से रम्मत के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है और सारे कथन आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं रम्मत के बारे में विस्तार से। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उसमें रम्मत का जो है विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुगा महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि जो है रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। ये सारे नाम याद रखना है, इन्होंने रम्मतों की रचना की है। मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुगा महाराज और तेज कवि जैसलमेरी। नेक्स्ट है, तेज कवि जो जैसलमेरी थे उन्होंने रम्मत का जो अखाड़ा है वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। इन्होंने एक रम्मत का अखाड़ा बनाया था जिसका नाम था श्री कृष्ण कंपनी। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना कर उसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। तो कवि जो तेज कवि थे उन्होंने 1943 में जो है स्वतंत्र बावनी की रचना की थी और उसको किसको भेंट किया था? महात्मा गांधी को भेंट किया था। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल जो ऊर्जा है वो टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी या बाजार के चौक में होती है, तो ये खुले में होता है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत जो है
वो प्रसिद्ध है। और बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रमत और कीकणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी रमत प्रसिद्ध है। अब ये वापस एक बार देख लेते क्या क्या चीज़ें थी। एक तो आचार्य को जो चौक है ना उसकी तो है अमर सिंह राठौड़ की रमत, ये प्रसिद्ध है। और बिस्सों की चौक उसकी है चौबेल नौटंकी की रमत। और कीकणी व्यासों के चौक की जो है वो है जमुना दास जी की रमत। ये सारी प्रसिद्ध है, ये याद रखनी है आपको। अब हम प्रश्न लेते हैं, अमर सिंह और जमुना दास की रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अमरदास और जमुना दास की रमत जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य जयपुर की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तमाशा की शुरुआत किसके समय हुई थी वो बताना है। सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह। तो तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी सवाई प्रताप सिंह के समय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तमाशा, तमाशा जो है सबसे पहली बात प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और महाराजा जो प्रताप सिंह थे उसके काल में ये शुरू हुआ था। और भट्ट परिवार जो है वो परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। और इसमें मुख्य जो कलाकार है वो आपको याद रखने हैं, एक तो फूलजी भट्ट, एक गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। गोपीचंद और हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन जो होता है वो खुले मंच पर होता है, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है। तो ये तमाशे के बारे में सारी जो हाईलाइट की हुई चीज़ें वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वो है स्वांग। लोकनाट्य में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। कोई भी विशेष ऐतिहासिक है, पौराणिक है, कोई भी प्रसिद्ध चरित्र है उसका मेकअप करना या उसकी वेशभूषा धारण करने को क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। स्वांग जो है गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो कलाकार है ना उस कलाकार को क्या कहते हैं? बहरूपिया कहा जाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार जो है वो केलवा का परशुराम है। ये सबसे नामी कलाकार है, ये याद रखना आपको। इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा से है। इन्होंने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंट की और या फिर खोड़िया निकालना कहते हैं। जब बारात लड़की के घर चली जाती है ना तब पीछे से वर पक्ष की जो महिलाएं होती है उसके द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित होता है उसको टूंटिया भी कहते हैं, टूंटकी भी कहते हैं या खोड़िया भी कहते हैं। इसमें एक महिला जो है वर बनती है और दूसरी जो है वो वधू बनती है और उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना की जाती है। अब हम प्रश्न लेते हैं, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से? रमत से, ख्याल से, नौटंकी से या तमाशा से? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इनका संबंध जो है वो तमाशा से है। गोपीचंद हीर रांझा का संबंध जो है किससे? रमत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी इनका संबंध है वो है तमाशा से। नाट्य जिसका मंच अखाड़ा कहलाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है, वो कौन सा नाट्य है? और मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। स्वांग, लीला, तमाशा या नौटंकी? तो ये विशेषता जो है वो तमाशा की है। अगला प्रश्न है, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा और परशुराम केलवा का संबंध किस नाट्य से है? तमाशा, रमत, स्वांग या फिर ख्याल? तो इनका जो संबंध है वो है स्वांग से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेरों के समय दूल्हे के घर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक कहलाता है टूंटिया, खोड़िया या टूंटकी? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट है प्रश्न, रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा, आहोर, नाकोड़ा या फिर घोसुंडी? रासलीला का जो प्रमुख केंद्र है वो है फुलेरा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लीला नाट्य। लीला नाट्य क्या होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें रामलीला और रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप भी प्रचलित है, जैसे रावलों की रामत, समैया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला, ये सब लीला है। रासलीला जो होती है उसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है।
फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौड़ा और गोंडा आदि में रासलीला की अनेक प्रणालियाँ है। तो रासलीला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौड़ा और गोंडा। रामलीला का जो मुख्य प्रयोजन है वो भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में जो है रामलीला में भरतपुर है, पाटुदा है और बिसऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखियोर की गणगौर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर का आयोजन होता है ग्रासियों द्वारा, कब होता है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, जिसे बखियोर की गणगौर के नाम से जाना मतलब नाम से किया जाता है। इसमें क्या होता है? लकड़ी की गौर एवं हंसर को ग्रासीय स्त्रियां जो है अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है और इनके बीच में जो है पुरुष मुकोटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इसको कहते हैं बखियोर की गणगौर। नेक्स्ट है सनकादियों की लीलाएं, राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के प्रमुख जो अखाड़े हैं वो गोसुंडा में और बस्सी में है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रास आदि लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण किए रहते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है अपना वो है नौटंकी। फिर पढ़ेंगे हम चार बेत। अब नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये धौलपुर की, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप, बसंत, नकाब पोष, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतरी आदि प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों और लोक उत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन किया जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट चार बेत, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये टोंक का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ जो है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग द्वारा किया गया था। सबसे पहली बात है, चार बेत की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? करीम खां निहंग के द्वारा। दोनों अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इस लोक नाट्य में गायक जो होता है वो डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। विशेषता याद रखनी, इसमें डफ बजाया जाता है और घुटनों के बल खड़े होकर जो है अपनी बात वो कहता है। अब हम प्रश्न देखते हैं, बखियोर गणगौर का संबंध किस समुदाय से? मीणा, भील, गरासिया या फिर सहरिया? बखियोर गणगौर का जो संबंध है वो है गरासिया से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बखियोर गणगौर का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 14 को, भाद्रपद शुक्ल 14 को या माघ शुक्ल 7 को। तो इसका जो आयोजन होता है वो वैशाख शुक्ल 14 को होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सनकादियों की लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर या फिर सॉरी पहले अजमेर था। सनकादियों की लीला का जो प्रसिद्ध कहाँ की है? अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो ये प्रसिद्ध जो है वो चित्तौड़गढ़ की है। नौटंकी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़ या फिर वागड़? नौटंकी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है पूर्वी राजस्थान की। चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक, बीकानेर, भरतपुर या फिर शेखावाटी? चार बेत जो लोक नाट्य है वो टोंक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चार बेत लोक नाट्य की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी ये पूछा गया। फैजुल्ला खां, करीम खां निहंग, बहराम खां या फिर बेहराम खां? तो इसकी शुरुआत की थी करीम खां निहंग ने की थी। चार बेत लोक नाट्य की शुरुआत किसके समय हुई थी? फैजुल्ला खां, करीम खां निहंग, बहराम खां या फिर बेहराम खां? इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुई थी। तेज कवि जैसलमेर का, जैसलमेर या जैसलमेरी है यहाँ पे, तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी का संबंध जो है वो किससे है? रमत से, ख्याल से, तमाशा से या फिर दंगल से? इनका संबंध है रमत से। तेज कवि ने किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया था? अमर सिंह कंपनी, रॉयल कंपनी, कृष्ण कंपनी या फिर सोनल कंपनी? तो इन्होंने जो अखाड़ा स्थापित किया था उसका नाम था कृष्ण कंपनी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी इनकी वो लिखकर गांधी जी को कब भेंट की थी? 1920 में, 1943 में, 1950 में, 1064 में? तो उन्होंने ये भेंट की थी 1943 में। तो ये प्रश्न थे जिस हमारे टॉपिक से संबंधित। अब हम प्रश्न लेते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से पिछले जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान में उससे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे पूछे गए हैं वही प्रश्न ले रहे हैं हम।
ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ये रिपीट भी हो सकते हैं वापस प्रश्न। रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र। तो रम्मत जो है वो एक लोक नाट्य है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? रम्मत का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है बीकानेर में। रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर व करौली। तो इसका जो संबंध है वो है बीकानेर से। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय उनके मुख्य गीतों का संबंध जो है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से होता है? सबांग, रम्मत, भवाई या फिर नौटंकी। तो ये जो है वो है रम्मत, इसका उत्तर होगा। संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल बारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल। तो इन्होंने जिस ख्याल की रचना की थी वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार है नानूराम, शाह अली और तुकनगिर, लच्छीराम या इलिया। तुर्रा कलंगी ख्याल के रचनाकार है वो है शाह अली और तुकनगिर। तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो तुर्रा का मतलब शिव है और कलंगी का मतलब पार्वती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छी राम द्वारा कौन सी ख्याल का प्रवर्तन किया गया? जयपुरी, कुचामनी, तुर्रा कलंगी या शेखावाटी। लच्छी राम जी जो थे वो कुचामनी ख्याल से संबंधित थे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम, बख्श, अली बख्श, नानूराम या दूलिया राणा। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे लच्छी राम। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो लच्छी राम थे। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं। तो इसमें से बताना कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? अली बख्शी ख्याल का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़, अलवर, चिड़ावा या फिर करौली। अली बख्शी ख्याल का संबंध है अलवर से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हेला ख्याल का जो संबंध है वो है दौसा, सवाई माधोपुर से। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर आदि है गौरी के पात्र है जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिका है जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है छोटी ये नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? भवाई, ख्याल, गौरी या फिर तमाशा। तो मेरू नाट्य कहा जाता है गौरी को। सी इसका सही उत्तर होगा। गौरी एक लोक नाट्य जो आधारित है कृष्ण कंस की कथा पर, हीरे रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है जो खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया और खटकड़िया संबंधित है गौरी नृत्य से, इला ख्याल से, कुचामनी ख्याल से या गैर नृत्य से। तो इनका संबंध जो है वो गौरी नृत्य से है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, भवाई या फिर रम्मत। तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उसका लोक नाट्य है वो है गौरी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या फिर गंगानगर। चार बेंत जो है वो टोंक का प्रसिद्ध है। चार बेंत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। चार बेंत जो है काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी। गोपी जी भट्ट का संबंध जो है वो तमाशा से है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा या फिर नौटंकी। केवल जयपुर से संबंधित है वो है तमाशा।
नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी? ये ज़्यादा लोकप्रिय है वो है पूर्वी राजस्थान में। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो इसमें सबसे ज़्यादा नौटंकी जो लोकप्रिय है वो है भरतपुर में। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता है। भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या फिर गोपाल? तो लोग भवाई जो नाट्य है उसके जो प्रवर्तक है मतलब जन्मदाता है वो है बागाजी। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है, पाबूजी कौन है ये पूछा गया है। लोक कलाकार, लोक नायक, लोक साहित्यकार या स्वतंत्रता सेनानी? पाबूजी जो थे उनको लोक नायक माना जाता है। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा या फिर पुंगी? पाबूजी की फड़ में जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो है रावण हत्ता। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या फिर प्रतापगढ़? फड़ चित्रांकन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? फड़, स्वांग, रम्मत या फिर नौटंकी? श्रीलाल जोशी जो है इनका संबंध है फड़ से। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर और पुरुषोत्तम। तो 10 रुपया का जो काम करने वाले थे वो है जानकीलाल भांड। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य या नृत्य शैली नहीं है ये बताना है? स्वांग, रमत, ढाडी और ख्याल। तो स्वांग भी है, रमत भी है, ख्याल भी है, ढाडी इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कुंदेई, कठपुतली, यमपुरी या फिर पुतुल नाच? तो तार कठपुतली जो है इसको राजस्थान में कठपुतली कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुरकलंगी और दूसरी तरफ है ये प्रसिद्ध कहाँ के हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले है वो है नौटंकी। तो नौटंकी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो धौलपुर, भरतपुर की प्रसिद्ध है। तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, इसका हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा है रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है बीकानेर की। तो 4 के बाद क्या आएगा? 2। तो आंसर हमें मिल गया 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक कौन था? अब्दुल करीम खां को, स्वामी हरिदास को, साकर खां को या सद्दीक खां को? तो 4 वेद कला का जो प्रवर्तक है वो अब्दुल करीम खां को माना जाता है। किस कलाकार ने गोपी चंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदत्त शर्मा, मोहनलाल भट्ट? तो गोपी चंद और हीर रांझा जो तमाशा है वो शुरू किया था वासुदेव भट्ट ने। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। सबसे पहला है रम्मत। रम्मत जो है वो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर। फिर है तमाशा, वो जयपुर का प्रसिद्ध है, 4 के बाद 2 आएगा। फिर है भवाई। भवाई जो प्रसिद्ध है वो है गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र। और गौरी जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल। कुचामन ख्याल जो है इसके प्रवर्तक कौन थे? वो थे लच्छीराम जी। तो इसका वो पहले का हो जाएगा 1 नंबर। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल जो है इसके है दूलिया राणा। तो 1 के बाद 4 आएगा। तो सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में रम्मत। रम्मत से संबंधित है वो है तेज कवि जैसलमेरी। और तमाशा से संबंधित है बंशीधर भट्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लोक नाट्य से संबंधित टोटल प्रश्न हमने 74 प्रश्न लिए। क्वेश्चन टोटल कितने लिए? 74। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे भी गए और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।